देखिए, अगर आप घर बैठे-बैठे ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो वो गलती मत करना जो मेरे दोस्त ने की। उसने क्या किया कि बिना कुछ सोचे-समझे कोई ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट किसी बैंक में खुलवा लिया और उसने सोचा कि ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसलिए उसने उसमें ₹1000 इन्वेस्ट भी कर दिए, उसमें डाल दिए कि ₹1000 बाद में निकलवा लूँगा। लेकिन जब उसने देखा 6 महीने के बाद उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं बचे थे। जब उसने बैंक वालों से पूछा तो बैंक वालों ने कहा कि आपके ये चार्जेज़, वो चार्जेज़, ऐसे चार्जेज़ गिनवा-गिनवा के जितने भी पैसे थे सारे के उसमें कट चुके थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक को, और इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा अकाउंट रहने वाला है। क्योंकि इन दोनों में सबसे पहले तो यही देखेंगे को सच में कौन सा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, किसमें अकाउंट खोलने की कोई फीस नहीं लगती। उसके साथ साथ अगर आपको एटीएम चाहिए तो कौन से अकाउंट में आपको कम पैसों में एटीएम मिलेगा। अगर आप कैश निकलवाना चाहते हैं तो कौन से अकाउंट में आपको कैश निकलवाते टाइम कम से कम चार्ज देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई अकाउंट खुलवाते हो तो आप उसमें पैसे भी रखते हो, तो कौन सा इन दोनों में से ऐसा अकाउंट है जिस पे आपको सबसे ज्यादा ब्याज यानी इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों अकाउंट्स में अगर हम अकाउंट खुलवाने जाएं तो कहां पे हमें सबसे कम फीस लगेगी। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो खाता खोलने के नाम पर यहाँ पे आपसे ₹59 लिए जाएंगे, ये जीएसटी के साथ है। और उसके साथ साथ हर 3 महीने में आपके ₹59 कटते रहेंगे। और ये पैसे किस नाम के काटे जाएंगे? ये पैसे काटे जाएंगे आपके अकाउंट को मेंटेन करने के रूप में, यानी कि हर 3 महीने में आपको 59 यानी लगभग ₹60 देने पड़ेंगे। यही हाल है, क्योंकि हम पैसे रख देते हैं तो हो सकता है 3 महीने के बाद आपके वो पैसे कम मिले। और अगर हम बात करें जियो पेमेंट बैंक की, तो जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलवाने की कोई भी फीस नहीं है, यानी यह जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको हर 3 महीने में ₹60 नहीं, यहाँ पे आपको 29.5 यानी लगभग ₹30 देने पड़ेंगे। यानी एयरटेल से अगर कंपेयर करें, जियो पेमेंट बैंक में आपको कम फीस लग रही है। अकाउंट खुलवाने की तो फीस है ही नहीं, उसके साथ साथ मेंटेन करने की जो फीस है वो जियो में भी लगेगी, लेकिन वो एयरटेल की आधी है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप इसी चीज पर डिस्कस करके कि हाँ यहाँ पे फीस कम लग रही है, मैं जियो का अकाउंट खुलवा लेता हूं, तो थोड़ा रुकिए। क्योंकि अगर आप इस अकाउंट में पैसे रखते हो तो आपको ये बताया जाएगा कि एयरटेल में आपको 6.5% का ब्याज मिलता है, जबकि आपको जियो में 4% का। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी पेमेंट अकाउंट खुलवाते हो, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऐसे पेमेंट बैंक बहुत सारे पेमेंट बैंक होते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट ये होती है कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी 2 लाख रुपए रख सकते हो। तो इनका क्या कहना है कि अगर आप यहाँ पे 2 लाख रुपए रखते हो एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो पहला जो 1 लाख रुपए है उस पर आपको 1.5% का ब्याज मिलेगा। और वहीं अगर आप 1 लाख से ज्यादा रखते हो तो अगले 1 लाख पर आपको 6.5% का ब्याज मिलेगा। वहीं जियो की अगर बात करें तो पहले 1 लाख रुपए पर ½ % ब्याज मिलता है और अगले 1 लाख पर 4% का ब्याज मिलता है। यानी ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट रेट के रूप में देखें तो एयरटेल यहाँ पेमेंट बैंक बहुत ही अच्छा हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है अगर हम उसको जियो से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 लाख पर 3 गुना ब्याज मिल रहा है और अगले 1 लाख पर भी आपको 2.5% ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो अगर आपने देखा कि अगर आप अकाउंट ओपनिंग फीस को देखते हैं तो आपके लिए जियो बेहतर है। अगर आप अकाउंट ओपनिंग करने के बाद वहां पे पैसे रखते हैं तो उस केस में आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे बेहतर है। अब बात डिस्कस ये करते हैं कि जो हम एटीएम कार्ड लेते हैं, तो एटीएम कार्ड अगर हम लें इस अकाउंट का तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक से एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड लेते हो, अगर उस पर आप अपना फोटो भी चाहते हो तो आपको ₹349 देने पड़ेंगे। अगर आप बिना फोटो का चाहते हो तो ₹299। और ये फीस उस एटीएम कार्ड की है जो आप घर मंगवाते हो, यानी आप एटीएम कार्ड मशीन में वो फिजिकली कार्ड डालोगे, पैसे निकालोगे, उस कार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन अगर आपको फिजिकली कार्ड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, उसके लिए आपको नंबर चाहिए, सीवीवी नंबर वगैरह चाहिए, तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल कार्ड भी ले सकते हो। आपकी जो एयरटेल पेमेंट बैंक की ऐप है उसमें आपको वो कार्ड एज इट इज दिखेगा, उसके सारे नंबर दिखेंगे, आप उससे सारे काम कर सकते हो जो आपके डेबिट कार्ड से होते हैं। लेकिन उसकी फीस है ₹59। वहीं अगर हम बात करें जियो पेमेंट बैंक की, तो जियो पेमेंट बैंक में अगर आप फिजिकली कार्ड मंगवाते हो तो वहां पे फीस है ₹338। और अगर आप वर्चुअल कार्ड यहाँ पे रखते हो तो आपकी उसकी फीस है बिल्कुल फ्री, यानी कोई फीस आपकी यहाँ पे लगने वाली नहीं है। तो अगर आपको एटीएम कार्ड लेना ही है तो आप वर्चुअल कार्ड लेना। अगर आप एयरटेल का अकाउंट खुलवाओगे तो ₹60 ही देने पड़ेंगे। और वहीं अगर हम बात करें जियो पेमेंट बैंक की, तो आपको कोई फीस नहीं देनी, क्योंकि काम आपका वही करेगा जो आपका फिजिकल कार्ड करता है। अगर हम बात करें पैसे के लेन देन की, मान लीजिए आपने एटीएम कार्ड ले भी लिया, फिजिकली मंगवा भी लिया, अगर उससे आप एटीएम मशीन से कैश निकलवाते हो तो आप अवॉइड करना कि कैश ना ही निकलवाओ, क्योंकि वहां पे अगर आप देखें तो एटीएम से अगर आप
पैसे निकलवाते हो तो जो एयरटेल है उसमें 3 बार फ्री है, उसके बाद आपका 27 रुपये हर ट्रांजेक्शन पे आपको फीस देनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें जियो की तो यहाँ पे 5 बार फ्री है और अगले जो ट्रांजेक्शन होगी उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 23 रुपये देने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक ऐसे बैंक तो नहीं है स्पेशल, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो इनके मर्चेंट है, यानी आपसे वो अंगूठा या फिंगरप्रिंट लेते हैं और आपका कैश जमा कर सकते हैं, वो कैश निकाल सकते हैं, तो कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन ये जो कैश जमा करना निकालना जितना हो सके वो मत करना, क्योंकि वहां पे आपकी फीस तो लगेगी लगेगी, उसके साथ साथ जो मर्चेंट वहां पे दुकानदार बैठा है वो भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा फीस ले सकता है। यानी ये कैश जमा करवाना निकलवाना महंगा पड़ सकता है, आप सिर्फ इसको ऑनलाइन ही रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी, आपकी फीस लगेगी, लेकिन जियो पेमेंट बैंक में आपकी कम लगेगी, एयरटेल में ज़्यादा लगेगी। और वहीं अगर आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत है तो उस कंडीशन में जियो में आपको फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो जियो में आपका ज़्यादा कम पैसा लग रहा है और आपको एटीएम कार्ड भी फ्री में मिल रहा है वर्चुअल वाला, तो ये आपके लिए अच्छा सौदा हो सकता है। वहीं अगर आपके घर के आसपास एयरटेल के ज़्यादा मर्चेंट हैं यानी दुकानदार ज़्यादा वहाँ पे लेन देन कर रहे हैं तो हो सकता है एयरटेल भी आपके लिए बेहतर हो। आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।